से 45 तक हमारा है CS614 का। तो स्टार्ट करते हैं। ETL डिटेल डाटा क्लीनिंग क्या होती है। फर्स्टली हम जो कि डाटा क्लीनिंग MCQs बन सकता है आपका, इसको हम डाटा स्क्रबिंग भी कहते हैं और डाटा क्लीनिंग भी कहते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास है डाटा क्लीनिंग क्या होता है। डाटा क्लीनिंग का काम होता है कि हमारे पास जो भी डर्टी डाटा होता है, लाइक डुप्लीकेशन डाटा की होती है, उसमें डर्टी डाटा होता है, हम क्या करते हैं उसमें उसकी क्लीनिंग करते हैं, उसमें से उस डाटा को जो डुप्लीकेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं और यूज़फुल डाटा को हम जो है कि ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, राइट। अच्छा, डाटा की अब क्लीनिंग की हमारे पास किस तरह की उसमें मिस्टेक्स आ। अब देखें कि एक पर्सन है, वो 1995 में पैदा हुआ है और उसका भी करंट ईयर 2005 है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो बोर्न 1986 में हुआ है और 1985 में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हायर होगा। अब ये तो स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। क्यों गलत है? क्यों? आप देखें, वो 86 में पैदा होता है और 85 में वो हायर हो जाता है। ऐसा तो नहीं है पैदा होने से पहले वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में चला जाए। ये हमारे पास क्या डर्टी डाटा, ये गलत डाटा है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बता अब इसमें डर्टी डाटा की मतलब कि बहुत ज़्यादा रीज़न आ सकती हैं। अगर हमारे पास अनडिज़ायरेबल डाटा है जो कि गलत डाटा है, तो वो हमें डिसीजन लेने में, हमें डाटा को एक्यूरेट करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना जो कि पड़ सकती है। अच्छा, डर्टी डाटा की वजह से एक तो हमारा ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो फीडबैक होता है, ठीक है, उसकी रेपुटेशन जो होती है वो डाउन हो जाती है। एज़ वेल एज़ जो कि उसमें जो मनी होती है वो भी हमारी लॉस होने का जो कि खदशा होता है, राइट। अच्छा, ये हमारे पास होता है डाटा डर्टी का के डिसएडवांटेजेस होते हैं, राइट। अच्छा, अब हमारे पास है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये होता है कि अगर इनको डर्टी डाटा मिलता है, इट्स मीन दैट कि ये सही डिसीजन नहीं ले सकते। अच्छा, ये देखिए हैंड आउट्स मैंने बनाए हैं और इनके साथ मैंने खुद अपनी लैंग्वेज में लिखे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। इस तरह के हैंड आउट्स आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। आपको जिस भी सब्जेक्ट के CS के चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड कीजिए। मैंने खुद बनाए, एक एक चीज़ को फिगरेशन करके उसको फिर अपनी वर्डिंग में ये देख मैंने साथ साथ मेंशन भी किए हुए, राइट। तो अब हमारे पास है कि सीरियस प्रॉब्लम डर्टी डाटा में, ये मैंने आपको बता दिया। एडमिनिस्ट्रेशन का बता दिया। अब सपोर्टिंग बिजनेस होता है। सपोर्टिंग बिजनेस में ये होता है कि अगर आपके पास डर्टी डाटा होगा, इनवैलिड डाटा होगा, तो आपकी क्या होगी, एक तो कॉस्ट वेस्ट होगी, एज वेल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास है अनॉमलीज, ठीक है। क्लासेस की 3 अनॉमलीज कौन सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है पास पेपर में। ये एक सिंथेटिकली डाटा होता है डर्टी, सिमेंटिकली डर्टी डाटा होता है और कन्वर्ज एनॉमलीज होती हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने याद रख लेने। इसमें ऑलमोस्ट जो आपके पॉइंट्स याद करने वाले वो 15 to 16 आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आपने पॉइंट्स अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेने हैं, फिर आपने याद करने। इस तरह आपके माइंड से स्लिप हो जाएंगे। अच्छा, लेक्सिकल एरर क्या होता है। अगर आपके पास किसी भी टपल मीन दैट कि आपके टेबल है, उसमें अगर आपने डाटा स्टोर करना, अगर आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें 4 रो हैं, तो 5 एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास। अगर आपने 5 एट्रीब्यूट्स की जगह अगर आपके पास 4 रो हैं, राइट, तो 4 रो में अगर आप 5th रो में जाकर डाटा अगर आप इसमें स्टोर करना चाहें तो आप तो कर नहीं सकते। इसमें क्या होगा कि आपकी जो है कि ये एरर आ जाएगा, राइट। अच्छा, इरेगुलरिटीज़ क्या होती है। इसमें ये होता है कि अगर आपकी सैलरी जो है कि 20,000 है, इट्स मीन दैट $20,000 है। अगर $20,000 है, अगर आप इसका डॉलर का सिंबल ही आप ख़त्म कर दें, तो आप जस्ट 20,000 लिख दें, तो ये भी आपके पास क्या आ सकता है, ये एरर आ सकती है। क्योंकि देखें कि $20,000 और ₹20,000 इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इस तरह के भी हमारे पास एरर आ सकते हैं। सिमेंटिकली क्या होता है कि इसमें सिमेंटिकल डर्टी डाटा, इसमें जो डाटा की डुप्लीकेशन एंड कंट्राडिक्शन वगैरह आ जाती हैं। वही डाटा अगेन से अगेन जो रिपीट हो रहा होता है हमारे टपल्स में, हमारे टेबल्स में, जो भी हम डाटाबेस में स्टोर करते हैं उसमें होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको मेमोराइज़ करनी है। अच्छा, क्लासेस ऑफ एनॉमलीज कौन सी है। कन्वर्ज या लैक ऑफ डाटा, मिसिंग एट्रीब्यूट। अब हमारे पास जो भी हम डाटा स्टोर कर रहे हैं उसमें ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हमने उसमें एट्रीब्यूट्स वगैरह मिस कर दिए हों। अच्छा, कन्वर्ज प्रॉब्लम में ये होता है कि मिसिंग वैल्यू, अगर हम कोई भी वैल्यू करना चाहते हैं तो हम जो है कि उसकी जगह नल लिख देते हैं। आपने देखा होगा कोई भी आप फॉर्म पुर करते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपके जो नेम होता है उसके बाद आपके नील होता है, इसमें वो एट्रीब्यूट्स आपका खाली होता है कि ब्लैंक होता है, इसमें दैट आप उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं, वो मिसिंग वैल्यू होती है। इसी तरह सेम यहाँ पे भी आपने मिसिंग टपल्स होते हैं। टपल्स में क्या होता है कि आपकी रो होते हैं, कॉलम होते हैं, तो आप उसमें भी डाटा जो है कि अगर स्किप कर दें और उसमें आप नल दे दें तो कोई और अगर लिखना चाहे, राइट करना चाहे तो वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास मिसिंग रो क्यों हो सकती है, उसकी रीज़न
रीज़न भी हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है आपका कीबोर्ड है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से आप डाटा एंटर नहीं कर सके, वो भी प्रॉब्लम है। या तो आपकी रॉम में या टप्पल में आपका जो डाटा है वो डेल हो गया बाय मिस्टेक, वो भी प्रॉब्लम्स आपकी आ सकती हैं, मिस हो सकता है डाटा। अगर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसकी वजह से भी अगर आप डाटा अपना स्टोर नहीं कर सके तो ये भी आपकी आ सकता है। अच्छा, अगर अब क्या है कि आपके पास अगर उस टाइम जब आप डाटा स्टोर कर रहे थे आपको उस टाइम लगा कि ये मेरे लिए डाटा इंपॉर्टेंस नहीं है, आपने उसको स्किप कर दिया। कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको फिर उसी डाटा की रिक्वायरमेंट हुई, आपको चाहिए तो वो तो वहाँ से आपने डेल कर दी। तो इस तरह की जो चीज़ें ना आपके जो अकर हो सकती है, इसको बोलते हैं कि ये मिसिंग राव क्यों है। तो ये अपने से भी आप लिख सकते हैं, ये नहीं है कि ये बच्चों वाले है कि आपने एक एक चीज़ को रट्टा लगाना है तो आपने या अपनी जस्ट अपनी वर्डिंग में इस चीज़ को मेमोराइज़ करना है, अपनी वर्डिंग में लिख देना। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होते हैं। हैंडलिंग मिसिंग डाटा, अब हैंडलिंग क्या होती है, इसमें मिसिंग डाटा पे अगर करना है तो हम वहाँ पे ना लिख देते हैं ताकि जो कि नेक्स्ट हम जो डाटा को स्टोर करवा सकें। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि ग्लोबल कांस्टेंट ऑफ फिलर, इसमें नल हम यूज़ कर सकते हैं अगेन। और इस यूजिंग एट्रीब्यूट्स मीन मीडियन या एज अ फाइलर यूजिंग द मोस्ट प्रॉबली वैल्यूज़ एज फाइलर, उसके नियरेस्ट अगर हमारे पास कोई मिलती जुलती वैल्यू मिलती है तो हम उसको जो एज अ फाइलर जो है हम कर सकते हैं। अच्छा, की बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होती है, प्राइमरी की प्रॉब्लम और नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे पास। अच्छा, अब प्राइमरी की प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। क्या होता है कि सेम प्राइमरी की होती है और उसमें जो डाटा डिफरेंट है। प्राइमरी की ये हमारे पास यूनिक की होती है हर टप्पल में, जिसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर सकते। अब मैं यहाँ पे एक एक चीज़ आपको नहीं बताऊँगा कि प्राइमरी की यूजेस क्या हैं, क्योंकि ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सेम एंटिटी विद डिफरेंट की होती है, सेम एंटिटी होती है लेकिन उसकी जो कीज़ होती हैं वो डिफरेंट्स होती हैं। प्राइमरी की अगर एक सिस्टम में हो लेकिन वो जो है कि इन किसी और में नहीं होती। अब देखिए जिस तरह आपकी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, तो अब आपकी यूनिक है, किसी और स्टूडेंट की वो नहीं हो सकती। इस यहाँ पे भी आपने ये समझना है कि हर पर्सन की यूनिक आईडी होती है, प्राइमरी की होती है, किसी और सिस्टम की नहीं हो सकती या किसी और स्टूडेंट की नहीं हो सकती। सेम प्राइमरी की अगर हो सकती हैं लेकिन उनकी जो फॉर्मेट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, उसमें डाटा डिफरेंट होगा, ये नहीं है कि सेम टू सेम हो। अच्छा, अब नॉन प्राइमरी की है, इसमें क्या है कि डिफरेंट कोडिंग है, डिफरेंट सोर्स होते हैं, इसमें डिफरेंट कोडिंग के डिफरेंट सोर्स होंगे। मल्टीपल वेज टू रिप्रेजेंट से एक ही इन्फॉर्मेशन को हम मल्टीपल वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें इनवैलिड डाटा भी होता है, वो मैं आपको नहीं बताता हूँ। अच्छा, टू फील्ड विद डिफरेंट डाटा बट सेम नेम, अगर टू फील्ड हमारे पास हैं उसमें डाटा डिफरेंट हो सकता है लेकिन उनके जो नेम है वो सेम हो सकते हैं। अब इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं बताता हूँ। अब ये देखें, एफ़ का मीन दैट कि फीमेल होता है, एम का मीन दैट मेल होता है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि FAST फास्ट है, इसको हम क्या लिख दिया, NU लिख दिया, नेट लिख दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर। मीन दैट कि हमने डाटा को डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। हर पर्सन का अपने जो एब्रीवेशन होते हैं अपने फॉर्म में लिखना को हम नेशनल यूनिवर्सिटी है, अब इसको हम क्या कहते हैं, NU भी लिख सकते हैं, NAT.UNIV भी लिख सकते हैं। मीन दैट के हम डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारे पास डाटा इनवैलिड भी हो सकता है। अच्छा, टू फील्ड होती हैं, उसमें हमारे पास जो डाटा डिफरेंट होता है लेकिन उनके जो नेम होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये इसी तरह नॉन प्राइमरी की प्रॉब्लम आपने पढ़ लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा क्लीनिंग ऑटोमेटिक के टाइप्स कौन कौन सी है, इनके नेम आपने लिखने हैं। स्टैटिस्टिकल होता है, पैटर्न बेस होता है, क्लस्टरिंग होता है, एसोसिएशन रूल्स होते हैं। ये आपने नेम इंपॉर्टेंस जो मेमोराइज रखने अपने माइंड में इंपॉर्टेंस है। स्टैटिस्टिकल ये होता है कि जब शिफ्ट थ्योरम को यूज़ करके हम डाटा को क्लीन कर सकते हैं। डाटा में जो भी डुप्लीकेशंस आ रही होती हैं, डाटा रिपीट हो रहा है, हम उसको रिमूव कर सकते हैं। पैटर्न बेस होता है, पैटर्न बेस के यूज़ करके भी हम डाटा को क्लीन कर सकते हैं, उसमें डर्टी डाटा को रिमूव कर सकते हैं, राइट। अच्छा, क्लस्टरिंग मीन दैट के डाटा को हम डिफरेंट वे से, डिफरेंट एंगल से हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें कहाँ पे हमारे पास डाटा जो है डुप्लीकेसी आ रही है, फिर हम उसको रिमूव करने की ट्राई करते हैं। एसोसिएशन रूल्स होते हैं, इट्स मीन दैट इसमें हमारे पास जो क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जो होती हैं वो इसमें एसोसिएट नहीं करती, ठीक है। फर्दर आपने खुद पढ़ लेना है। अच्छा, अब हमारे पास लेक्चर नंबर 20 है, डाटा डुप्लीकेशन एलिमिनेशन है, BSN मेथड। BSN स्टैंड फॉर बेसिक सॉर्टेड नेबरहुड होता है। अच्छा, वाई डाटा डुप्लीकेट क्यों होता है, क्योंकि डाटा जो है हम डिफरेंट वे से, डिफरेंट वेबसाइट पे, डिफरेंट प्लेसेस से गेट कर रहे होते हैं, और उस गेट जब करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, डाटा वेयर हाउस, डाटा बेस में हम जाकर स्टोर करवाते हैं। और जब डाटा बेस में हम स्टोर करवाएंगे तो उसमें डेफिनेटली अगर हमने डिफरेंट सोर्स से डाटा कलेक्ट करेंगे तो उसमें तो डुप्लीकेसी होगी, सेम डाटा आएगा। तो फिर क्या करेंगे कि हम जो डाटा को क्लीन करेंगे, मैंने आपको बताया कि डाटा को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद उसको एलिमिनेट करेंगे और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, राइट। ये होती है डाटा डुप्लीकेसी। अब ये है कि मैंने आपको लाइन बाय लाइन आपको फिगरेशन कराऊँ तो वो तो
नहीं होगा, वो तो रट्टा होगा। और साथ मैंने अपनी वर्डिंग में ये देखे मैंने लिख भी दिए, मैंने ये एंड अभी मैं नेक्स्ट CS के काफ़ी सब्जेक्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, आपने मस्ट उसको वॉच आउट करना है। और वो हैंडआउट्स भी बिल्कुल सेम एज इट इसी तरह होंगे जिस तरह मैंने ये हैंडआउट्स बनाए, राइट। और उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम ड्यू टू डाटा डुप्लीकेसी। डाटा डुप्लीकेसी क्यों आ सकती है? अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास जो कि डाटा डुप्लीकेसी आएगी। अगर हमारे पास इनएक्यूरेट डाटा होता है, एग्रीगेट करते हैं, तो फिर भी डाटा हमारे पास ये आ जाती चीज़ें। डाटा डुप्लीकेसी है। अब ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल समझाऊंगा, बाकी आपने खुद कर लेने हैं। अब ये देखिए ये नेम है मोहम्मद अस्माइल सिद्दीकी है, इनके तीनों के नेम सेम है, लेकिन ये पर्सन एक किस्म का आप ये फिगरेशन करें डिफरेंट है। अब इनके सेल नंबर भी सेम है, इनके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब ये है कि ये अब पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एक पर्सन हो सकता है। अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है कि ये डिफरेंट नेम भी हो, क्योंकि इनका नेम और सेल नंबर सेम है, लेकिन इनका जो कस्टमर नंबर है ये क्या है कि ये डिफरेंट है। तो हमारा क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ है 50-50 चांसेस है कि यूनिक भी हो सकते हैं, और एक ही पर्सन है जो कि जानबूझ के हर टेबल्स में जो कि अपना नेम और फ़ोन नंबर वही दिया हो और ये कि कस्टमर नेम उसने चेंज कर दिया हो, तो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये भी आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, उसकी बोनस डेट वो डिफरेंट है, नेम उसका सेम है, डिपार्टमेंट भी सेम है, एम्प्टी जो एम्प्लॉयर नंबर है वो भी उनका जो है डिफरेंट है। तो इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एक ही पर्सन हो सकता है या डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन हो सकता है, उसके पे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉय नंबर हो सकते हैं, या डिफरेंट नंबर पर्सन हो सकते हैं, एक ही नेम के उनका डिफरेंट डाटा हो सकता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस आ सकते हैं। सेम इसी तरह ही है, ये देख लें कि इसमें जो हद है शेख, इसको शेख, ठीक है। ये देखें इसको इस तरह लिख दिया इसने, नेम इसलिए लिख दिया इसने, शेख अद इस तरह लिख दिया, ठीक है। अहमद ये को कुछ भी इसे उन्होंने उसका जो नेम है वो बन सकता है, शिकार। अब उसका एड्रेस जो है वो देखें उसने डिफरेंट दे दिया है, तो इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि एक पर्सन हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। वाई बोल इसमें ये बताया कि अगर एक ही फैमिली के मेंबर जो है एक ही बैंक में जाके अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो फिर जो कि कंपनी और बैंक में कोई भी न्यू जो कि एडवर्टाइजमेंट करती है या कुछ भी उनको लेटर पास आउट करना उनके लिए ईजी होता है कि एक ही फैमिली मेम्बर को दे। लेकिन ये भी चांस हो सकते हैं कि एक ही फैमिली मेम्बर के डिफरेंट बैंक में डिफरेंट अकाउंट हो, वहाँ पे डिफरेंट एड्रेस हो, तो ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपने पढ़ ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट अब टॉपिक्स आपके पास आ गया, मर्ज या प्योर्ज प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इसमें ये होता है कि हमारे पास जो डुप्लीकेट डाटा आ रहा होता है हमारे पास डाटाबेस में, तो हम क्या करते हैं उसको फर्स्टली एनालिसिस करते हैं, उसको जज करते हैं, उसको फिर डाटा को एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारे उसमें डुप्लीकेसी ख़त्म हो और हम जो है कि अपने डाटा को एक्यूरेटली जो है कि बना सकें। ये होता है मर्ज या प्योर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चन है डाटा क्लीनिंग के 6 स्टेप्स कौन से। ये मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दिए हैं, ये लेकिन यहाँ पे मेंशन है। अब मैंने कौन से लिखे हैं, डाटा को हम एलिमिनेट करते हैं, उसमें डुप्लीकेसी को रिमूव करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको मैच करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसमें जो एरर होता है आइडेंटिफाई करते हैं। ये चीज़ें मैंने अपनी वर्डिंग में लिख दी हैं, आपने ये मेमोराइज़ कर लेनी है। मैंने बताया कि ये हैंडआउट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप लोग ये लेना चाहते हैं तो आपने कॉन्टैक्ट करना, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज़ आप ये वीडियो भी देख लें तो आपके लिए इनफ होगा। कंसेप्ट आपने क्लियर करने हैं जस्ट, ये नहीं कि मैं कहूँ आपको मैं डाटा यहाँ से करवा देता हूँ तो आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं। ये देख मैंने सब चीज़ों के टॉपिक्स के साथ अपनी वर्डिंग में मैंने मेंशन किए हैं। अच्छा, बेसिक BSN के जो मेथड हैं वो कौन से? बेसिक सॉर्टेड नेबरहुड के क्रिएट की होती हैं, सॉर्टेड डाटा होता है और मर्ज होता है। ये चीज़ आपने जो कि इंपॉर्टेंस जो है 3 पॉइंट्स आपने याद रखने अबाउट इट। सॉर्टेड डाटा वो होता है डाटा को हमने एक सीक्वेंस में लिखते हैं। क्रिएट की होती हैं लिस्ट में जितना भी रिकॉर्ड होता है उसके लिए हम एक की बना देते हैं। मर्ज होता है कि डिफरेंट डाटा को डिफरेंट फाइल को आपस में हम मर्ज करके तो एक ही डाटा बना देते हैं। यहाँ पे जो कि एक्सप्लेनेशन दी गई वो इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट आपको जो बताया वो आपने मेमोराइज़ कर लें। ये जैसे आपके MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपके क्वेश्चन आएगा कि टाइम कम्प्लेक्सिटी भी क्या होता है, और ब्रैकेट्स अंदर एन लॉग एन होता है, ओ एन फॉर ये की क्रिएशन के लिए होता है, और ये दिस वन जो कि सॉर्टिंग डाटा के लिए होता है, और ये मैचिंग के लिए होता है डाटा को ओ ब्रैकेट WN होता है, ठीक है। और इसकी ये भी आपने टर्म याद रखनी कंडीशन, और कांस्टेंट जो है कि ये वेरी करता है एलआर, ठीक है। ये MCQs क्लास से जस्ट इंपॉर्टेंट्स है। अच्छा, ये चीज़ें वही टेबल मैंने आपको बता दी हैं कि डाटा की डुप्लीकेसी आ रही थी। अच्छा, अब है कि BSN मैथ प्रॉब्लम्स विद की क्या आ सकती है। अब देखें कि मैंने टेक्नोलॉजी लिखने, अब हर पर्सन का जो मेथड होता है वो डिफरेंट होता है, हर पर्सन की टाइपिंग डिफरेंट होती है, उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट होता है, हर पर्सन का यूनिक होता है। इस तरह अब टेक्नोलॉजी में लिखना है, कोई पर्सन टेक्नोलॉजी को कंप्लीट लिखेगा, कोई टेक लिखेगा, कोई टेक्नो लिखेगा, कोई टेक्नोलॉजी से लिखेगा। इससे क्या होता है, डाटा की डुप्लीकेसी, डाटा
डाटा डर्टी हो सकता है, क्योंकि हर पर्सन ने अगर टेक है अब बहुत सारे एब्रीविएशन बन सकते हैं, उसको समझ नहीं आएगी उसने टेक्नोलॉजी को क्या लिखा है, तो ये चीज़ इसमें आ सकती है हमारे पास। बाकी ये चीज़ें आपने पढ़ लेनी है, और ये BS मैथ है, एक्वेशन थ्योरी होती हैं, ये मेरे इतना खास नहीं लग रहा मुझे इंपॉर्टेंट, बाकी ये आप स्किप कर। अच्छा, BS एंड मैथड के 2 मॉडिफिकेशन कौन से? इंक्रीज W करता है साइज़, इसका मतलब कि ये विंडो का साइज़ जो है होता है। मल्टीपल पास ओवर द डाटा सेट होता है, ये 2 आपने पॉइंट्स मेमोराइज कर लेने हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अच्छा, डाटा इज़ द फ्यूल। डाटा क्या है कि एक फ्यूल की तरह, मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये मैं नीचे अपनी वर्डिंग में मेंशन भी कर दी, ठीक है। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन किया। डाटा जो होता है ना, डाटा वेयर हाउस में ये एक फ्यूल की तरह काम कर रहा होता है। डाटा वेयर हाउस जो है ना हमारे पास रन कर रहा होता है, डाटा को हम क्लीन कर सकते हैं, डाटा की क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर डाटा हमारे पास क्वालिटी डाउन है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हमारे पास जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, डाटा की डुप्लीकेसी है, उसको ख़त्म किया जा सके और हम अपने डाटा को जो है कि 100% एक्यूरेट बना सकें। इसके लिए डेफिनेटली अगर इतना हम इस पे टाइम कंज्यूम कर रहे हैं तो इस पे एक्सपेंसिव भी आएगा। जो वर्कर काम करेंगे, जो डाटा डर्टी को रिमूव करके, डुप्लीकेसी को रिमूव करके उसको एक्यूरेट बनाएंगे, तो उस पर ज़ाहिर बात है कि उस पर एक्सपेंसिव तो आएगा। तो इट्स मीन दैट कि ये हमारे पास होता है डाटा इज़ द फ्यूल होता है। राइट, ये चीज़ आपको समझा। क्वालिटी क्या होती है कि कोई चीज़ किसी से बेहतर हो। यहाँ पे एक सेंटेंस है कि समथिंग आर बेटर देन अदर, इट्स मीन दैट कोई चीज़ जो किसी और चीज़ से मुआवजा करें तो वो उससे बेहतर हो, तो इट्स मीन दैट कि वो चीज़ बेस्ट है। क्वालिटी क्या डिफरेंट जो कि डेफिनेशन की गई, मैंने आपको करवा दी इनफ आप लोगों के लिए। अच्छा, ये आपकी जस्ट MCQs के लिहाज से लाइन इंपॉर्टेंट था, ये भी आपके MCQs के लिहाज से लाइन इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ एक्सीलेंस होता है कि इसमें हम जो डाटा को की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस करते हैं, ताकि हमारा डाटा की क्वालिटी अच्छी हो सके। क्वालिटी क्या होती है? एग्जांपल ऑफ ऑटो इंडस्ट्री क्या होती है? कस्टमर क्वालिटी मीन दैट कि जो कस्टमर की नीड होती है हम उसको फिल करते हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन, उसकी जो नीड्स होती हैं हम उसमें कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किए बगैर टू द पॉइंट उसकी चीज़ का हम सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हमारे डाटा की क्वालिटी भी बरकरार रहे और कस्टमर की जो नीड्स है वो फुलफ़िल हो सके। आप जिस तरह वीडियो के एग्ज़ाम्स होते हैं, आप अपने क्वेश्चन को किस तरह बेहतर बना सकते हैं कि आपके 4 मार्क्स हैं, आप आंसर जो है उसका टू द पॉइंट दें, उनके क्वेश्चन के मुताबिक देंगे तो आपका डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे। सेम यही चीज़ आपने यहाँ पे भी करनी। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि डाटा क्या होता है। फर्स्टली आपको पता है डाटा क्या है कि ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अच्छा, अब क्या है कि ऑल डाटा इज़ एन एब्स्ट्रक्शन ऑफ समथिंग रियल। एब्स्ट्रक्शन का मैं आपको बता देता हूँ। एब्स्ट्रक्शन मीन दैट कि जो डाटा आपका रियल एंड एक्चुअल हो, उसमें कोई इधर उधर की बातें ना की गई, बस टू द पॉइंट बात हो। हमारे पास जो भी चीज़ है, डाटा है, वो जस्ट एब्स्ट्रक्शन उसमें हो, ठीक है। रियल डाटा हो, बिल्कुल टू द पॉइंट हो, उसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपने MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट चीज़ मेमोराइज करनी। मैं जो चीज़ आपको करवा रहा हूँ वो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, और इंशाल्लाह आप लोगों का रिजल्ट भी बेस्ट आएगा। राइट, तो अदर चैनल से भी आपने कंपेयर कर लेना है और वीडियो गेटवे को भी कर लेना है। तो आपने फिर मुझे फीडबैक भी देना है कि कौन से बेहतर है, और आपने लाजिम मुझे फीडबैक देना है, और आपने सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करना है और फर्दर फ्रेंड के साथ भी शेयर कर, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए बहुत हार्ड वर्क करता हूँ। ये देख लें, एक चीज़ को मैंने मेंशन भी किया है, साथ आपके अपनी वर्डिंग में मैंने चीज़ें मेंशन की, जस्ट आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट किया। तो जितनी मैंने इनपुट दी इतनी आपने मुझे आउटपुट भी शो करवानी, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके, मैं और वीडियो अपलोड कर सकूँ CS के रिलेटेड। अच्छा, वेल, अब डाटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया। डाटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। अच्छा, डाटा में अब हमारे पास ये आ सकता है कि MCQ डाटा इज़ ए डाटा बेस और डाटा वेयरहाउस। इसमें क्या है? नो एक्चुअल वैल्यू, इट ओनली हैज़ ब्लैंक डाटा हैज़ रियल डाटा। जो हमारे पास रियल वैल्यू होती हैं उसमें डाटा जो कि टू द पॉइंट होता है कि उसमें कोई भी इधर उधर की इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जाए। इट इज़ ओनली पोटेंशियल वैल्यू होती है। ये आपने 2-3 याद रखना MCQ के रहते हैं। डाटा क्वालिटी मैंने आपको बता दी है कि समथिंग इज़ बेटर दैन अदर, कोई चीज़ किसी और चीज़ से बेहतर हो उसको बोलते हैं। अब इसकी 2 टाइप्स हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है कि इसकी 2 टाइप्स कौन सी हैं। एक टाइप से इसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है और रियलिस्टिक क्वालिटी होती है। आप देखिए, इंट्रिंसिक क्वालिटी डाटा जो है वो क्या होता है? डाटा हमारे पास एक्यूरेट है, कितना डाटा उसमें सही है, कितना उसमें डाटा एक्यूरेट है, उसमें डाटा की एक्यूरेसी चेक की जाती है, ठीक है। उसमें कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक डाटा होता है, ठीक है। अब है कि रियलिस्टिक डाटा। रियलिस्टिक डाटा ये है कि हम कितना डाटा यूज़ कर रहे हैं, यूटिलाइज़ हो रहा है, और ये डाटा जो है कि उस पर रिलाई करता है। मीन दैट का हम ये हमारा ना डाटा उस पर रिलाई करता है कि जितनी हमारी यूटिलाइजेशन डाटा की हो रही है उसको हम बोलते हैं रियलिस्टिक। ये चीज़ आपने याद रखनी है। डाटा क्वालिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये बताया कि जितनी डाटा की क्वालिटी हाई होगी, ठीक है, इट्स मीन दैट कि उसमें जो कि डाटा 100% ठीक होगा। अगर लो डाटा क्वालिटी होगी, इट्स मीन दैट उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें अनॉमलीज मीन दैट कि उसमें एरर, उसमें बग्स, उसमें
डिफरेंट तरह की उसमें आ सकती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह इसको बोलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। दी ब्लैंक इज़ ए डिस्ट्रिक्ट डिसएडवांटेज, ये कौन सा होगा? डिसफंक्शनल लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। और दूसरा है हमारे पास एमसीक्यूज़ बन सकता है दी टर्म ब्लैंक मींस इम्पेयर्ड और अबनॉर्मल फंक्शन, ये कौन सा होता है? डिसफंक्शनल होता है। अच्छा, ये पास क्वेश्चन में आया था कि और लॉज ऑफ डाटा क्वालिटी क्या होते हैं। इसमें जो होता है कि पॉइंट नंबर 1 है कि अगर डाटा को हम लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं कर रहे, इसमें दैट वो डाटा करेक्ट नहीं है। डाटा की क्वालिटी इज़ ए फंक्शन ऑफ इट्स यूज़ होता है। इस मीन के नॉट इट्स कलेक्शन होती हैं। डाटा विल बी नो बेटर दैन मोस्ट स्ट्रेंजेंट यूज़ होता है। डाटा क्वालिटी प्रॉब्लम लीव विद द एज ऑफ द सिस्टम, ये चीज़ें आपने मेमोराइज कर नहीं एक दफ़ा अच्छी तरह। डाटा टाइम क्वालिटी मैंने में ये एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। इसमें ये होता है कि इसमें जो डाटा या जो प्रोसेस होते हैं हम इम्प्रूव करते हैं, डाटा की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, उसमें जितनी भी एम्प्लॉइज़ वगैरह इंक्लूड होते हैं वो सारे हमने इंक्लूड करने होते हैं। एमसीक्यूज़ बन सकते हैं द TQM फिलॉसफी ऑफ मैनेजमेंट इज़ ब्लैंक, ठीक है, ये क्या बनेगा? कस्टमर ओरिएंटेड होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो कस्टमर होते हैं, एम्प्लॉई होते हैं, वो जो है कि डाटा को चेक करते हैं। ए क्वालिटी इंश्योरेंस इज ए सिस्टम एक्टिविटी दैट शोज कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट थ्रू प्री एस्टैब्लिश रिक्वायरमेंट। और क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होता है? इसमें आपने सारी एफर्ट लगानी होती है, अपनी यूटिलाइज़ करनी होती है ताकि आप कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल कर सकें। जो डाटा उसको चाहिए, जिस नीड में या जिस फॉर्म में आपको चाहिए, आपको उसी फॉर्म में देनी चाहिए विदाउट एडिंग एनी मीन दैट कि आपने कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किए बगैर, ठीक है, विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, राइट। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें मेरे माइंड से स्लिप हो जाती हैं, तो काइंडली थोड़ा बहुत आपको प्रेड कर लिए करें, ये ना कहिएगा कि अच्छा, कॉस्ट ऑफ डाटा क्वालिटी डिफेक्ट कौन से होते हैं? इसमें 3 आपने नेम मेमोराइज करने हैं। कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, जेंटन कॉस्ट होती है एंड इक्विपमेंट ट्रेनिंग कॉस्ट होती है। ये 3 पॉइंट्स आपने जस्ट जो है कि मेमोराइज कर लेने हैं। एंड वेयर डाटा क्वालिटी इज़ क्रिटिकल, डाटा जो है कि क्वालिटी किस तरह मुश्किल हो सकती है, हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, क्योंकि हमने डाटा को डिफरेंट वे में, डिफरेंट एंगल में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से जज करना है, डिफरेंट प्लेसेस से, तो डेफिनेटली डाटा की क्वालिटी तो मुश्किल होगी। अब हम मार्केटिंग कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि थ्रू हम डाटा को जो डाटा है उसको गेट कर सकते हैं। कस्टमर मैचिंग है, रिटेल हाउस होल्डिंग है, कंबाइन है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन में होता है आपको जानना होता है वहाँ से लोगों के ओपिनियंस वगैरह लेने होते हैं, ठीक है। कस्टमर मैचिंग होता है, कस्टमर मैचिंग मीन है आप जिस फील्ड के रिलेटेड हैं, आपने उसी फील्ड के रिलेटेड पर्सन को प्रोक्योर करना है, फाइंड करना है और उससे इन्फॉर्मेशन गेट करनी है। अगर एक आप बैंक के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, तो आप जाके स्कूल में किसी टीचर से लें, तो वो उसको तो नहीं पता कि बैंक में कौन कौन सी टर्म एंड कंडीशन फॉलो की जाती है, उसको तो जस्ट अपने फील्ड का पता होगा। इसलिए आपने मैचिंग की कस्टमर कोई फाइंड करना है जो कि आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सके। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं डाटा क्वालिटी, ये आपने याद रखना है। डाटा हमारा एक्यूरेट होना, ये चीज़ मैं आपको अपनी वर्डिंग बता रहा हूँ, ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। हमारा डाटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, टाइमलीनेस होनी चाहिए, इसमें दैट के अप टू डेट होना चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए, इंटर प्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी। ये इसमें जैसे आप 4 to 5 पॉइंट्स आप याद करें तो इनफ आपके लिए, ठीक है। अच्छा, अब डाटा क्वान्टिफाइंग डाटा क्वालिटी क्या होती है, इसमें आपने ये पॉइंट देख रहे हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंस है डाटा क्वालिटी असेसमेंट टेक्निक कौन सी होती है? एक रेशो है, एक और मिन एंड मैक्स होती है। अब इसमें हमारे पास 3 परवेसिव फंक्शन फॉर्म्स होती है, कौन सी है? सिंपल रेशो होती है, मिन और मैक्स ऑपरेशंस होते हैं एंड वेटेज एवरेज होती है। ये 3 जो है ना, ये भी आपके पेपर का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस है। अच्छा, डाटा क्वालिटी असेसमेंट टेक्निक ये क्या होता है? एक तो फ्री ऑफ एरर होता है, कंप्लीटनेस होती है, इसमें कंसिस्टेंसी होती है। जो हमने प्रीवियस पढ़े पॉइंट्स उन तीनों में से ये आए हुए हैं, ये आपने याद रख लेने हैं। सिंपल रेशियो ये होती है कि आपकी जो टोटल आउटकम्स है उसमें से डिज़ायरेबल आउटकम्स आपकी कितनी आ रही है उसको हम बोलते हैं। जो 1 होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है मोस्ट डिज़ायरेबल डाटा को, 0 जो है कि ये लेस को कर रहा होता है। ये आपने एज एमसीक्यू याद रखना है। ये भी एमसीक्यूज है कि द ब्लैंक डायमेंशन रिप्रेजेंट डाटा करेक्टनेस, इसमें दैट कि वो फ्री ऑफ एरर है। अगर कोई डाटा हमारा करेक्ट होगा इसमें कोई एरर नहीं है। डाटा क्वालिटी असेसमेंट की टेक्निक्स कौन सी हैं कि मिन और मैक्स होती है, ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद मैं बाकी बताता हूँ आपको। इसमें आपने याद रखना है कि द ब्लैंक मिन ऑपरेटर इज़ conservative in that it's designed to dimension an aggregative value no higher than the value of the weakest data क्वालिटी इंडिकेटर होते हैं, ठीक है। और इसके बाद होता है कि दी ब्लैंक इज़ यूज इफ रेगुलर इंटरप्रिटेशन इज़ वारंटेड, तो ये मैक्सिमम ऑपरेशन होती है। एमसीक्यूज जैसे इंपॉर्टेंट है। मिन मैक्स है, टाइमलीनेस है, एक्सेसिबिलिटी है। टाइमलीनेस है कि हमारा जो डाटा होता है वो अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है, वो अप टू डेट होना चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। एक्सेसिबिलिटी मीन दैट कि हम उसको एनी टाइम एक्सेस करना चाहें तो हम कर सकते हैं। डाटा क्वालिटी की वैलिडेशन टेक्निक्स कौन से? ये हैं, RIA,
रेफरेंस इंटेग्रिटी, एट्रीब्यूट डोमेन है, यूजिंग डाटा क्वालिटी रूल्स हैं और डाटा हिस्टोग्राम है। तो ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। बाकी आपके पास जो स्टेप्स है ये आपने एक दफ़ा देख लें तो इनफ है आपके लिए। अच्छा, अब है हमारे पास सिलेक्शन नंबर 33 है, TDQM इन डाटा वेयरहाउस। TDQM होता है कि हम डाटा की जो कंटिन्यूस इम्प्रूव का जो प्रोसेस होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है। ये नहीं है कि हम ये एकदम ही जो है कि हम डाटा को सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। इसमें डाटा कंटिन्यूसली हम उसमें इम्प्रूवमेंट चलती रहती है। कोई भी आ रहा था टाइम टू टाइम हम जो है कि उसको अपडेट करते हैं। उसमें कोई भी इशू हो, बग्स हो, प्रॉब्लम्स हो तो हम रिजॉल्व कर देते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि इसमें डाटा क्वालिटी मैनेजमेंट प्रोसेस कौन सा। फर्स्टली इसको इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके बाद इसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद इसको एवेलुएट किया। ये आपने 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। ये 5 मार्क्स आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इस्टेब्लिश डाटा क्वालिटी होता है, ये मैंने लिख दिया कि डाटा को हम इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो सही हो सके, यूज़फुल हो सके। ये सारी चीज़ें हम इसमें आती हैं। डाटा की जो स्कोप है, क्वालिटी, प्रोजेक्ट एंड डेवलप इम्प्लीमेंटेशन प्लान है, ये आपने बताने हैं। टास्क समरी, टास्क डिस्क्रिप्शन, प्रोजेक्ट का प्रोसेस, कैजुअल एंड रिसोर्स होते हैं। अच्छा, अब आपने ये चीज़ इंपॉर्टेंस आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्लीमेंट डाटा क्वालिटी प्रोजेक्ट कौन से होते हैं ये आपने जस्ट याद रख लेने हैं। डिफाइन है, मेजर है, एनालाइज है और इम्प्रूव है। ये आपने जस्ट 5 पॉइंट्स आपने याद रख लेने हैं। दी हाउस ऑफ क्वालिटी, हाउस ऑफ क्वालिटी जो है कि क्या होती है, ये हमारे पास जो है कि इसके आपने 2 चीज़ें जस्ट मेमोराइज़ करनी है। एक तो इसकी डेट याद रखनी है और दूसरा इसके साइंटिस्ट का जो नेम है वो आपने याद रखना है। जस्ट इसमें ये चीज़ आपने मेमोराइज़ रखनी है। डाटा फंक्शनल डिप्लॉयमेंट क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट होती हैं वो हम उसको ट्रांसलेट करते हैं ताकि हम जो कि अप्रोप्रिएट डाटा जो है कि जो सोल्यूशन है या डाटा है हम कस्टमर को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास कहलाती है। इसके बाद हमारे पास इतना कोई ख़ास नहीं, ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिए 988 की ये आपने लाइन मेमोराइज करना। अच्छा, हाउ टू इम्प्रूव डाटा क्वालिटी, हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, ये उसके प्रोसेस करके कर सकते हैं। सिस्टम पॉलिसी को फॉलो करके, इम्प्लीमेंट करके, प्रोसीजर को डाटा डिज़ाइन के थ्रू हम जो कि डाटा क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंस है एमसीक्यूज़ के लिहाज से है कि इम्प्रूव फंक्शन प्रोसेस यूज टू क्रिएट, मैनेज, एक्सेस एंड यूजर। इसमें इम्प्रूव का मतलब होता है कि हम डाटा को मैनेज करना, क्रिएट करना, उसमें कोई बग्स वगैरह उसको रिजॉल्व करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट है, पॉलिसी है फॉलो की जाती हैं। डाटा डिज़ाइन इंप्रूवमेंट है, ये चीज़ आपने पढ़ लेनी है। अच्छा, ये जो टेबल्स है ना, ये आपने एक अच्छी तरह से मेमोराइज़ कर लेना है। इसकी पहले स्टेज 1 अनसर्टेनिटी है, वेकिंग है, इनलाइनमेंट है, विजडम है, सर्टेनिटी। इसमें से आपके ये पॉइंट्स आ सकते हैं और आपको उसको लिखने होंगे या उसमें मैच करने होंगे, सही प्लेसेस पे आपने रखने होंगे। तो ये चीज़ें आपने खुद पढ़ लेनी है। अच्छा, इसमें आपने क्वालिटी मैनेजमेंट मैच्योरिटी ग्रेड्स की कौन सी हैं ये आपने याद रख लेनी है। ये मैंने आपको बता दी है। अनसर्टेनिटी है, वेकिंग है, इनलाइनमेंट है, विजडम्स है और सर्टेनिटी। ठीक है, ये चीज़ आपने, ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस हैं। बाकी ये है कि आपकी यहाँ पे हैंडल्स मुझसे ले लीजिएगा और आप ना यहाँ से ये लाइन खुद गो थ्रू करके तो आपने कंसेप्टली कर लेने हैं। अच्छा, मिसकंसेप्शन ऑन डाटा क्वालिटी क्या होता है, यू कैन फिक्स डाटा और डाटा क्वालिटी इज एन IT प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चीज़ मैं आपको स्किप करवा रहा हूँ वो आपने बेशक छोड़ देनी है। अच्छा, अब क्या क्या पैरेललिज्म क्या होता है, ये पैरेललिज्म आप बोल सकते हैं। पैरेललिज्म मीन दैट कि हमने सिमिल्टेनियसली जो डाटा होता है वो हमने सेंड करना होता है, एट द सेम टाइम मल्टीपल डाटा हमको सेंड करना, उसको बोलते हैं पैरेलल एग्जीक्यूशन। ड्रामेटिकली मीन दैट के रिड्यूस रिस्पांस टाइम होता है। इससे हम क्या होता है कि हमारा जो टाइम होता है वो जो है कि वो कम हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। DSS स्टैंड फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। पैरेलल एग्जीक्यूशन क्या है कि ये सम टाइम हम इसको कहते हैं कि ये पैरेललिज्म है। पैरेललिज्म मैंने क्या बताया कि इसमें पैरेलल डाटा जो हम डाटा सेंड करते हैं उसको बोलते हैं पैरेललिज्म। और मैनी प्रोसेस डू पार्ट ऑफ द वर्क एट द सेम टाइम, वो चीज़ है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो हम जो कि व्हेन टू पैरेलाइज हम क्या कब करते हैं, जब बाय यूजिंग डिवाइड एंड कंकर टेक्निक के थ्रू हम जो है कि इसको करते हैं। ये आई थिंक CS 501 या 504 में हम पढ़ चुके हैं डिवाइड एंड कंकर का मेथड। तो ये वो चीज़ आ गई है। और वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या होते हैं, पैरेलल सिस्टम की परफॉर्मेंस को रिड्यूस करने के लिए हम वर्ड ऑफ क्वेश्चन को यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपकी कुछ टॉपिक्स जो है ना प्रीवियस आपने जो कोर्सेज पढ़े उनके रिलेटेड अगर आपने वो स्किप किए हुए हैं, आपने जस्ट पास पेपर दे के एग्जाम में C-D ग्रेड ली में, तो आई थिंक सो फिर आपको ये चीज़ें फिगरेशन है, फिर आप लोग ऐसी कमेंट में जाकर कहेंगे सर आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने फिगरेशन एक फ्राइन छोड़ दी हैं। तो
बेटा बात ये है कि आप लोगों को खुद चीज़ें फिगरेशन करनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक कहाँ से आया। आपके जब प्रीवियस सेमेस्टर के कोर्सेज अच्छी से क्लियर नहीं होंगे, आप नेक्स्ट कभी भी किसी भी कोर्स में अच्छे ग्रेड नहीं अवेल कर सकते, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। ये चीज़ आपने मेरी मेमोराइज रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। स्पीड अप एंड एम द लॉ क्या होता है, इसमें आपने ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर लेनी। इसमें जो कि स्पीड अप का लॉ है, इसमें आप अपनी स्पीड की जो परफॉर्मेंस होती है उसको एनहांस कर सकते प्रोसेस की। एफ में फ्रैक्शन है, एन में नंबर ऑफ प्रोसेस हैं, और इसमें ये चीज़ और ये जो वैल्यू आपको दी होंगी ये फ्रैक्शन की होगी, एन में नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे, ये आप निकाल के तो स्टेबल में पुट करेंगे या प्लस माइनस करेंगे, तो ये आप खुद कर सकते। अब ये बच्चों वाली चीज़ें मैं तो नहीं करवा सकता आपको, यहाँ पे टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो नेक्स्ट ये है कि पैरेलल हार्डवेयर आर्किटेक्चर कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है। एसएमपी होता है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है। एमपीपी होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी होती है या मैसिवली पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। नूमा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस होती है। आगे ये आपके पास पैरेलल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है, इसमें शेयर हम एवरीथिंग कर सकते हैं, इसमें हम हर चीज़ शेयर कर सकते हैं। और कौन सी है, शेयर मेमोरी है, शेयर डिस्क है, शेयर नथिंग है, ठीक है। ये चीज़ होती है। पैरेललिज्म की टाइप्स दो हैं, एक है डाटा पैरेललिज्म है और स्पैटियल पैरेललिज्म है। स्पैटियल पैरेललिज्म है। नूमा क्या होता है, नूमा सिस्टम सम मेमोरी कैन बी एक्सेस सम मोर क्विकली देन अदर पार्ट्स एंड दोस इज कॉल्ड दिस वन। नूमा में ये होता है कि हम जो कि मेमोरी को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं किसी और पार्ट्स की बजाय, क्योंकि ये इसमें मेमोरी को हम फास्टली जो है ना एक्सेस करने का हम इस नूमा का यूज़ करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि मेन मेमोरी क्या होती है कि हमारे पास जितनी भी इनपुट्स हैं, ठीक है, ये एक ही मेमोरी को शेयर करनी है, यूज़ करेंगी। एसएमपी सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, और मल्टी प्रोसेसिंग में जो मल्टी सीपीयू प्रोवाइड हो जाते हैं ताकि हमारे जो टास्क है फास्टली परफॉर्म हो सके। अब ये देखें, हमारे पास ये जितनी भी प्रोसेस हैं, हर प्रोसेस के लिए उसको एक यूनिक मेमोरी प्रोवाइड की गई, इसको भी की गई है, इसको भी की गई है, ठीक है, और इसको भी की गई है, ठीक है। हर प्रोसेस के लिए अलग-अलग हमने प्रोवाइड किया है। और उसके बाद ये है कि वर्चुअल शेयर मेमोरी को हम इट्स आल्सो नोन एज वर्चुअल शेयर मेमोरी भी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन शेयर डिस्क एंड शेयर मेमोरी, ये चीज़ आपने याद रखनी। ये टास्क से आपने पॉइंट्स अपने मेमोराइज कर लेनी। ये आपको टेबल्स आएगा, उसमें बताएंगे कि शेयर मेमोरी क्या होती है, शेयर डिस्क क्या होती है, वो आपने बतानी होगी, ठीक है। ओके, वेल, अब नेक्स्ट है शेयर डिस्क। अच्छा, शेयर नथिंग, RDBMS एंड पार्टिशनिंग। अच्छा, इसमें हाइस्ट पार्टिशनिंग है, की रेंज पार्टिशनिंग है, लिस्ट पार्टिशनिंग है, राउंड रॉबिन है, और कॉम्बिनेशन है, रेंज हैश एंड रेंज रजिस्टर। ये चीज़ें आप प्रीवियस भी पढ़ चुके हैं, ये वही चीज़ें के नेम दिए, ये आपने याद रखने हैं। अच्छा, नीड फॉर स्पीड हार्डवेयर टेक्निक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है करने वाली वो करेंगे, बाकी हम स्किप। अच्छा, इसमें से ना एक आपने ये याद रखना इंपॉर्टेंस है, पाइपलाइन स्पीड अप कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर टाइम के सीक्वेंस की एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करना है, आप टी का यूज़ करेंगे, और सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन के एन टास्क परफॉर्म करने एन इंटू टी होगा, और टाइम फॉर आइडियल पाइपलाइन के लिए हम ये वन और इसका फार्मूला ये हमारे पास होगा, ठीक है। और इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए होगा, आपने उसके चीज़ें आपने उसके अबाउट वैल्यू आपने रख लेनी है, एन की इक्वल क्या है, टी के, और एन माइनस वन दिस वन टी है और एम के। तो आप ये इसकी जो प्लस माइनस करेंगे आपके पास आंसर आ जाए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, आपने कर लेनी है, ठीक है। स्पीड अप क्या होता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, इसमें जस्ट वैल्यू हमने पुट की और ये हमने इसको वैल्यू को निकाल लिया, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये चीज़ें आप एक दफ़ा खुद करेंगे, आपको फिक्रेशन हो जाएगी ना हुई तो मैं पार्ट 2 जब बनाऊंगा तो मैं उसमें ना जो चीज़ें मैंने स्किप करवाई हैं, ये ख़ास करके आपके ये जो क्वेश्चन है थ्योरी वाले, नहीं सॉरी, ये न्यूमेरिकल इस तरह के टाइप के, ये मैं फिर आपको करवा दूंगा। ओके, आपने मुझे बताना है अगर आपको समझ ना आई तो। अच्छा, सिंस वी हैव टेकन द बॉटलिंग टास्क एंड डिवाइड इनटू 3 सब टास्क, हम क्या करते हैं कि इसको 3 टास्क में कर सकते हैं कि फिलिंग, उसके बाद सीलिंग एंड लेबलिंग में कर। ये क्या होगा, 3 स्टेज होंगे, एम इज़ इक्वल टू 3 होगा। तो ये चीज़ें आपने करनी। फाइल बॉटल, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, सो दैट्स वाई हमने क्या किया है कि इसकी 3 स्टेज बननी है, तो ये हमने यहाँ पे जो कि एम की जगह 3 रख दिया है। और ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट सी आपको बताने वाली। अच्छा, सिक्यू पार्टिशनिंग में 2 टाइप्स होती हैं, एक एट्रीब्यूट व्यू सिक्यू होता है, पार्टिशनिंग सिक्यू है। ये आपकी 2 लाइन जो हम सिक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सिक्यू, एक है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, दूसरी सिक्यू है। वन टाइप ऑफ ब्लैंक इज़ डिपेंडेंट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाटा के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ डिपेंड कर रही होती हैं वो आपका स्क्यू कहलाती हैं। अच्छा, हैंडलिंग स्क्यू की रेंज पार्टिशनिंग कौन सी, 3 पॉइंट्स, एक सॉर्ट होता है, एक कंस्ट्रक्ट द पार्टिशनिंग वेक्टर होते हैं, और डुप्लीकेट एंट्रीज होती हैं या इम्बैलेंस होता है। ये 3 पॉइंट्स आपके भी इंपॉर्टेंट्स हैं। बैरियर्स ऑफ लीनियर स्पीड अप एंड स्केल अप को अमदल लॉ होता है, स्टार्टअप होता है, इंटरफेरेंस होता है और स्क्यू होता है। ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। अच्छा, नेम आपने जैसे याद करने हैं कि नीड फॉर इंडेक्सिंग स्पीड क्या होती है। स्पीड में ये क्या होती है कि आपकी स्पीड फास्ट होती है, क्यूरी कम्प्लेक्सिटी होती है इसमें, एज़ वेल एज़ आपने, और बॉटल नेक, इनपुट आउटपुट बॉटल नेक होता है।
एंड इसके बाद क्या है कि कन्वेंशनल इंडेक्सेस या बेसिक टाइप्स होती हैं, स्पार्स होता है, डेंस होता है, मल्टी लेवल, या इसको बी ट्री भी कहते हैं, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट। डेंस इंडेक्सिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ये क्या प्रो एंड कॉन्स, एक होता है प्रॉन्स एंड कॉन्स होता है, इसको हम बोलते हैं, एक के फ़ायदे नुकसान क्या है। डेंस इंडेक्स क्या होता है, एवरी की इन द डाटा फाइल इज रिप्रेजेंट इन द इंडेक्स फाइल, ठीक है, हर की को डाटा के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इंडेक्स फाइल में। इसके एडवांटेज क्या हैं, ठीक है, एडवांटेज ये है कि अगर हम इसको एक ही मेमोरी में फिट करें तो हमारे पास क्या होगा कि ये एक ही जगह पे एक्सेस होगी, लोकेशन लोकेटेड होगी, और इस पर कास्ट कम आएगी। कॉन ये होता है कि डेंस इंडेक्स को अगर हमारे पास डाटा बहुत लार्ज है, वो अगर उसी मेमोरी के अंदर जो हमारे पास मेमोरी अवेलेबल है उसमें नहीं आता, तो देन इट्स मीन दैट कि ये हमें और चाहिए होगी, उसके लिए डेफिनेटली हमें हमारे एक्सपेंसिव ज़्यादा होंगे, हमें कॉस्ट रिक्वायर होगी, तो ये इसका जो है कि डिसएडवांटेज है, राइट। अच्छा, अब इस स्पार्स की बारी है। स्पार्स क्या होता है कि सॉर्ट फर्स्ट वैल्यू इन ईच ब्लॉक इन द सीक्वेंस, इसका सॉर्ट ये क्या करता है, पहले जो वैल्यू होती है उनको सॉर्ट करता है, और हर ब्लॉक में ये देखें, ये छोटे छोटे ये ब्लॉक बने हुए, ये इस डायग्राम, ये इसको बोलते हैं ब्लॉक, और ये सीक्वेंस वाइज करता है, एक सीक्वेंस में करता है। उसके बाद क्या कि इवन लेस स्पेस दैन डेंस, ये क्या करता है कि डेंस की जगह पे ये लेस स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसमें ज़्यादा स्पेस हमें रिक्वायर नहीं होती। बट द ब्लॉक हैज़ टू बी सर्च इवन ऑफ आर अनसक्सेसफुल सर्च, ठीक है, ये चीज़ आप देख लेंगे। बी ट्री इंडेक्सिंग है, बी ट्री इंडेक्सिंग के क्या कि कैन बी सीन एज अ जनरल फॉर्म मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होता है, जनरलाइज यूज बाइनरी सर्च ट्री हम इसको करते हैं, और पॉपुलर वेरिएंट होता है, ये क्या होता है, बी प्लस एंड माइनस ट्री होता है, ठीक है, डैश ट्री, ये चीज़ आप देख लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, बी ट्री इंडेक्सिंग आर द मोस्ट कॉमन इंडेक्स टाइप यूज इन टिपिकली ब्लैंक एप्लीकेशन, कौन से OLTP है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट एक्सक्यूज है, द लोवेस्ट लेवल इंडेक्स ब्लॉक्स आर कॉल्ड लीफ ब्लॉक। आप देखेंगे जो लोवेस्ट लेवल के जो ब्लॉक्स होंगे ना, ये हमारे पास लीफ ब्लॉक लाते हैं, और द ब्लैंक इज़ अ पॉइंटर दैट पॉइंट डायरेक्टली बैक टू द रॉ इन द डाटा टेबल, तो ये रॉ आईडी कहलाते हैं, ठीक है, जो कि हम डायरेक्टली डाटा से बैक रॉ पे मूव कर जाएं, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये एमसीक्यूज है। और बी ट्री इंडेक्सिंग की लिमिटेशन कौन सी होती है, एक तो ये होता है कि टेबल इज़ लार्ज एंड देयर आर फ्यूअर यूनिक, अगर हमारे पास टेबल बहुत ज़्यादा है ना, बड़ा है, तो ज़्यादा डाटा होने की वजह से डेफिनेटली बड़ा होगा, तो उसके लिए हमारे पास यूनिक्स वैल्यू रिक्वायर होंगी, ठीक है। आगे कैपिटलाइज इज़ नॉट प्रोग्रामेटिकली इन्फोर्स, मीनिंग केस सेंसिटिव है, अगर मैंने ये चीज़ जो है कि मैंने केस सेंसिटिव इस तरह है, मैं लिखता हूँ कि कैपिटल में A B और C, अगर मैं लिख दूँ स्मॉल लेटर में ABC, इट्स मीन दैट ये एरर जनरेटर, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अच्छा, आउटकम्स वेरी विद इंटर करैक्टर स्पेस, ये डिफरेंट मीन बनेंगे ड्यू टू कैपिटल और स्मॉल लेटर में, ये इसका अलग मीन बन जाएगा, इसका अलग, क्योंकि केस सेंसिटिव होने की वजह से। अब क्या कि आप ब्लैंक नाउन स्पेल डिफरेंट वे रिजल्ट इन डिफरेंट रिजल्ट होते हैं, ठीक है, इज़ नॉट अप्रोप्रिएट विल नॉट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, कौन सी ये बी ट्री है, और बी ट्री इंडेक्स इज़ अ पूर चॉइस नेम एंड टेक्स्ट सर्च बिकॉज इट केस सिस्टम रिक्वायर लेफ्ट टू राइट मैच चाहिए होता है, ठीक है, इसके लिए। और हैश बेस्ड इंडेक्सिंग क्या होती है, ये लार्ज डाटा जो हमारे पास बिग डाटा होता है, अनाउंस डाटा होता है, उसको फास्टली गेट करने के लिए हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं। और बाकी ये चीज़ें आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेनी है। ये आपका वो चीज़ आ गई है कि हैश बेस्ड इंडेक्सिंग फास्ट स्पेसिफिक सर्च किसके लिए O आई होता है, और यूनिफॉर्म हैशिंग के लिए क्या होता है कि O log n होता है, ठीक है, ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। बाकी इसमें देख लेते हैं ये टेबल। अच्छा, ये देखें हमारे पास इन्वर्टेड इंडेक्स क्या होता है, इन्वर्टेड इंडेक्स में ये है, हमने इसमें क्या करते हैं, पहले नंबर लिखते हैं और उसके बाद हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। पहला नंबर क्या है, इसमें देखेंगे क्या आ रहा है 3.4, ये CGPA 3.4 आ रहा है, ये हमने ये कौन से टेबल्स में आ रहा है, रो में, ये D2 में आ रहा है, हमने D2 लिख दिया। अब क्या है, अल्फ़ाबेट नंबरिंग 3.4 के अलावा कोई और तो नहीं है। अब हमने अल्फ़ाबेट में जाना, अल्फ़ाबेट में जाएंगे, पहले हम देखते हैं असलम, ये यहाँ पे भी आ रहा है, D1 में भी आ रहा है, D2 में भी आ रहा है, हम असलम लिखेंगे, इसके साथ D1 एंड D2 लिख देंगे। और अगर नेक्स्ट क्या है BS, अब BS इस टेबल में है और D2 में देखते हैं, D2 में नहीं है तो BS लिखेंगे और जस्ट हम D1 लिख देंगे। अब हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है, अब कंप्यूटर इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें D1 D2 दोनों में है, तो हम कंप्यूटर लेकिन D1 है D2, और बाकी सारा हम इस तरह करेंगे, तो इस तरह हमने इसको फिल कर देना है। अच्छा, दी ith बिट इज सेट 1 करेगा, और दी ith रो क्या करेगा, ये सेट करेगा बेस टेबल हैज़ द वैल्यू फॉर इंडेक्सिंग कॉलम के लिए करेगा। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर लेनी बस। बिट में इंडेक्सिंग के एडवांटेजेस कौन से हैं, डिसएडवांटेजेस।
ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। अच्छा, क्लस्टरिंग के कंसेप्ट कौन से, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। क्लस्टरिंग इंडेक्स को क्रिएट करने के लिए हमने दो चीज़ों को फॉलो अप करना होता है। एक क्या होता है कि हमारा जो डाटा या फाइल है, जो हम सेकेंडरी मेमोरी में उसको मूव करवा रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं, वो हमारा जो डाटा होता है वो एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है, सॉर्ट ऑर्डर में होना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये होता है कि हमारे पास जो भी वैल्यू है, जो भी डाटा है, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। हाँ, जो कि डुप्लीकेट उसमें अगर नहीं होगी, इसमें दैट वो हमारा डाटा एक्यूरेट है और वो जो कि क्लस्टर इंडेक्सिंग में एग्जिस्ट करेगा। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी, ठीक है। ये देखिए, डाटा हम इसमें सॉर्ट करेंगे तो इस तरह बन जाएगा, ठीक है। ये डाटा है था हमारे पास, को फिर क्लस्टरिंग सॉर्टिंग किया तो ये आ गया। एज़ वेल एज़ हम नेक्स्ट कर लेते हैं 28। ये चीज़ें आप बेशक छोड़ भी दें, कोई बात नहीं। अच्छा, ज्वाइन कास्ट है, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाइन याद रख लेनी है। और ज्वाइन कास्ट के लिहाज से ये भी आपने एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंस एमसीक्यूज़ के लिहाज से नेस्टेड लूप को कौन से होते हैं, नेवी नेस्टेड होता है, इंडेक्स्ड है, और टेम्परेरी इंडेक्स नेस्टेड लूप्स होता है। और यहाँ पे ये चीज़ है कि सॉर्ट मर्ज क्या होता है, ये फास्ट होता है, इसको हम सॉर्टिंग करते हैं तो ज़ाहिर बात है कि एक्सपेंसिव होता है, इसमें कास्ट भी कंज्यूम होती है। और प्री सॉर्टेड डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्राम एग्जिस्टिंग बी ट्री, ठीक है। ये चीज़ आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी। अच्छा, आपके ना इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ दो बन सकते हैं। एक है कॉस्ट ऑफ हैश डिवाइन में कौन से हैं, इन पार्टीशनिंग फेज रीड, अगर रीड एंड राइट बोथ, अगर हमें दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं ना, रीड का भी और राइट का भी, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, 2 × m+n आवर इंटू m/i/o, ठीक है। ये क्या बनेगा, अगर दो ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, रीड एंड राइट का, यहाँ पे साथ हम 2 ऐड कर देंगे। अगर हमने क्या करना है कि मैचिंग फेज में जस्ट रीड बोथ रिक्वायर, रीड के लिए दोनों चीज़ें रिक्वायर होंगी, क्या m+n/i/o इनपुट एंड आउटपुट आएंगी, तो हमारे पास ये फार्मूला होगा। ये चीज़ आपने याद करनी है ना। यहाँ पे रीड एंड राइट दो फंक्शन है, ऑपरेशन परफॉर्म है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे जस्ट रीड करवा रहे हैं तो यहाँ पे m+n अवर दिस वन आएगा, जस्ट 2 नहीं आएगा, ठीक है। ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास है ब्रीफली डाटा माइनिंग क्या होता है। डाटा माइनिंग ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने डाटा को सॉर्ट आउट करना होता है और उसमें से जो यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है उसको एक्सट्रैक्ट करना होता है। हम उसको बोलते हैं कि डाटा जो है ना, माइनिंग। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें देख लेते हैं एल्गोरिदम। ये डाटा माइनिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत लार्ज डाटा होता है, उसको इजी वे में रिप्रेजेंट करना, उसमें जो यूज़फुल डाटा होता है उसको एक्सट्रैक्ट करना, इसके लिए हम डाटा माइनिंग करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ करनी है, इंपॉर्टेंट है। ब्लैंक इज़ दी एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ये आपका कौन सा होगा, डाटा माइनिंग होगा, इंपॉर्टेंट है। मोर वॉल्यूम मीन्स लेस इन्फॉर्मेशन, आपके पास जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा ना डाटा का, इसमें डाटा उसमें कम इन्फॉर्मेशन आएगी। आप यहाँ पे देखें, इस डिसीजन में जाएंगे आपके पास लेस इन्फॉर्मेशन होगी, इसमें जाएंगे लेस इन्फॉर्मेशन, इसमें जाएंगे आगे, आप जिससे मूव ऑन करते जाएंगे आपके पास लेस से लेस इन्फॉर्मेशन होती जाएगी, ठीक है। ये आगे आपके पास डाटा माइनिंग और डाटा वेयर हाउसेस क्या होते हैं। डाटा माइनिंग क्या होता है कि नॉलेज ड्राइवन एक्सप्लोरेशन होता है, हमने जो हमारे पास नॉलेज होता है ना उसको एक्सप्लोर करना होता है, चीज़ों को हमने खुद एक्सप्लोर करके उसको निकालना होता है। डाटा वेयर हाउस में क्या होता है कि इसमें जो डाटा होता है ना उसको हमने एक्सप्लोर करना। ये दो आपने इसमें डिफरेंस आपने जज करने, एनालिसिस करने, ताकि आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से आपको पता चल सके। ट्रेडिशनल डाटाबेस होता है, इसमें ट्रांजैक्शंस होती हैं, एंड इसके बाद हम देख लेते हैं। और अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपके पास ये शेप्स आई होंगी एग्ज़ाम में और आपने खुद से ये ना इनके नेम लिखने हैं। ये देखें, ये आपके पास डिसीजन ट्री को नॉमिनेट कर रही है, और ये न्यूरल नेटवर्क को, सॉरी ये न्यूरल नेटवर्क को नॉमिनेट कर रही है, ये रूल इंडक्शन को नॉमिनेट कर रही है। ये इस डायग्राम का मतलब है क्लस्टरिंग करना, और इनका मतलब है कि जेनेटिक एल्गोरिदम है। ये जो जस्ट आपने डायग्राम अच्छी तरह से याद कर लेनी है ताकि आपके पास डायग्राम आए और आपने इनसे के खुद लिख सकें। डिसीजन ट्री क्या होता है, इसमें आप डिसाइड करते हैं चीज़ों को, जो भी डाटा आपके पास होता है। क्लस्टरिंग मतलब कि इसमें जो डाटा क्लस्टरिंग होता है, डाटा को जज करने हैं, आइडेंटिफाई करते हैं जो एम डाटा होता है। और उसके बाद इसकी दो मेन टाइप्स होती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपसे क्लस्टरिंग की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, या उससे आप पूछ सकते हैं कि आप इनकी क्लस्टरिंग की दो टाइप्स कौन सी हैं। इसमें दो हैं, 1 वे क्लस्टरिंग एंड 2 वे क्लस्टरिंग। 1 वे क्लस्टरिंग ये होती है कि इसमें हम जो है जस्ट डाटा के जो रिकॉर्ड होता है ना, रॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन 2 वे में क्या होता है कि हम इसमें रॉ एंड कॉलम को यूज़ करके उसकी जो क्लस्टरिंग पर्पस को के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने मेमोराइज़ कर ली। जेनेटिक एल्गोरिदम होता है कि ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ इसमें ऑपरेशन वगैरह फॉलो अप किए जाते हैं ताकि हम उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकें। लेक्चर नंबर 30 है, व्हाट कैन डाटा माइनिंग डू। डाटा माइनिंग क्या कर सकते हैं, हम उसको यूज़ करके क्या कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कोई भी हमारे पास डाटा होता है उसको आगे से क्लासिफाई किया जाता है, उसको
की पार्टीशनिंग बनाई जाती है, उसके पार्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। एस्टिमेशन क्या होती है? सॉरी, एस्टिमेशन में मीन दैट कि हमने उसमें से चीज़ को एस्टिमेट करना होता है, क्या ये चीज़ हो सकती है पॉसिबल या नहीं हो सकती। इसमें या यस होगा तो या नो होगा, और इसके अलावा कोई अदर थर्ड ऑप्शन इसमें नहीं आती। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन। तो ये चीज़ जस्ट आपने गो थ्रू करनी अपनी वर्डिंग। ये नहीं है एक एक लाइन लेके आप बैठ जाए बच्चों की तरह रट्टा लगाना स्टार्ट कर दें, ऐसे नहीं। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्ट मीन कि आपने एक प्रिडिक्ट कर लेते हैं, जैसे आप एग्जाम वीडियो में देख के आते हैं, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स आएंगे या पासिंग से भी अच्छे मार्क्स हैं, वो आप एक प्रिडिक्शन अपने से निकाले होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना उर्दू में पेशीनगोई करना। तो ये सेम यहाँ पे प्रिडिक्शन हम निकाल रहे होते हैं। डाटा, क्या हमारा डाटा ठीक होगा, हम जहाँ से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है प्रिडिक्शन में। तो ये चीज़ है। क्लस्टरिंग वही चीज़ है कि हेट्रोजीनियस क्या होता है, ये आपको एक एक लफ्ज़ भी समझाना पड़ता है। इट्स मीन दैट कि हमने डाटा को डिफरेंट प्लेसेस से गेट करना होता है। ये तो नहीं है कि हम डाटा को एक ही जगह से गेट करते हैं। हमने डाटा को अगर लेना है तो हमने उसको डिफरेंट प्लेसेस से, डिफरेंट जगह से, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करके हम डाटा को गेट करेंगे, और उसके बाद उसको डाटा बेस में हमने स्टोर करवाना है, उसमें से जो कि डाटा को ठीक करके, ठीक है, उसमें डर्टी डाटा नहीं होना चाहिए। क्लस्टरिंग की एप्लीकेशन भी हैं, मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, लैंड यूज़ है, और उसके बाद सिस्मिक स्टडीज़ है। ये चीज़ 3 to 4 पॉइंट्स आपने गो थ्रू कर लेने हैं, और इसमें कुछ चीज़ खास नहीं है। अच्छा, इसके बाद है कि दी मैट्रिसेस वो यूज़ फॉर कंपैरिजन ऑफ डीएम टेक्निक कौन सी। एक एक्यूरेट होनी चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेट होनी चाहिए, स्पीडनेस, इसमें स्पीड होनी चाहिए, मीन दैट फास्टली काम करे, रिपोर्टनेस होनी चाहिए, अच्छे से वर्क करे, उसकी जो कंडीशन जैसे भी है, मीन दैट कि वो जिस फॉर्म में भी है वो एक अच्छे वे में काम करे। स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, अगर हमारे पास डाटा ह्यूज भी है ना तो वो वर्क एफिशिएंटली करे। ये नहीं है कि उसमें जो कि स्पीड उसकी डाउन हो जाए या वो अच्छी तरह से परफॉर्म ना कर सके। इंटरप्रेटेबिलिटी है, वो अच्छे से उसके जो कि लेवल डाटा के इतना होना चाहिए कि अगर एक बच्चा पढ़ रहा भी हो ना, जिसको उस चीज़ का पता ना हो, वो भी उस चीज़ को समझ जाए, उसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये चीज़ है। लेक्चर नंबर 31 है सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज। इसमें ये चीज़ आपने डाटा मैट्रिक्स है, इसमें ये चीज़ आपने देख लेनी है, और सिमिलरिटी मैट्रिक्स है, इसमें ये चीज़ देख लें, ठीक है। अच्छा, ये एन और एम क्या होते हैं? ये भी जो हमारे पास होता है ना, रॉ इनटू कॉलम होते हैं, ठीक है, तो उनको हम नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद क्या है कि सुपरवाइज क्या होता है, इसमें आपके पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। बेसिक मॉडलिंग, बेसियंस मॉडलिंग है, डिसीजन ट्रीज है, न्यूरल नेटवर्क्स है वगैरह। सुपरवाइज में दो चीज़ें हैं, एक 1 वे क्लस्टरिंग है, 2 वे क्लस्टरिंग। 1 वे क्लस्टरिंग है, 2 वे क्लस्टरिंग मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ। 1 वे क्लस्टरिंग इट्स मीन दैट इसमें जस्ट हम जो रॉ होती है, मीन दैट कतार होती है, उसको पे जो कि क्लस्टरिंग के पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। 2 वे में मीन दैट कि हम जो कि कॉलम एंड रॉ को यूज़ करते हैं क्लस्टरिंग पर्पज़ के लिए, राइट। ओके, वेल वेल वेल। अच्छा, अब है सिमिलरिटी मैट्रिक्स इफ रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफ कैन बी क्लस्टर्ड बाय पार्टीशनिंग द ग्राफ एंड फाइंडिंग क्लिक्यू इन द प्रोग्राम। क्लिक्यूज इन द ग्राफ होता है। ओके, वेल वेल। अच्छा, ये डायग्राम जो आपने देख लेनी है, ये दो अगर आपके पास आ भी जाती हैं, ये वाली आपको पता होना चाहिए, ये जो ब्लैक स्पार्स किसको नॉमिनेट कर रहे हैं और वाइट स्पार्स आपको किसको नॉमिनेट कर रहे हैं। ब्लैक स्पार्स का मतलब होता है कि उसमें डाटा में नॉइस है, ठीक है, वो आपका डाटा सही नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ है। वाइट स्पार्ट इट्स मीन दैट आपका जो डाटा वो मिसिंग है, उसमें कुछ जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंस है, वो उसमें इंक्लूड नहीं की गई। ओके, वेल वेल। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट्स है, आपने ये याद रखना है। ये टेस्टिंग डाटा के लिए होती है, यहाँ पे क्लासिफायर होते हैं, यहाँ पे अनसीन डाटा होता है। आपके पास ये डायग्राम आएगी एग्जाम में, तो आपने फिर लेबल करना होगा, ये 3 नाम आपने जस्ट मेंशन करने होंगे। अच्छा, डाटा बाइंडिंग फॉर डाटा क्लीनिंग, ठीक है। उसके बाद कुछ नेम ऐसे होते हैं, जिस तरह शाहीन है। अब शाहीन नेम लड़के का भी होता है, लड़की का भी होता है। अब हम इसको जज नहीं कर सकते, एक अननोन पर्सन है, उसको हम बता दें ये इसका नेम रिफत है, शाहीन है, फिर दोस्त है, वो समझेगा, उसके माइंड में डबल माइंड होगा, वो कहेगा फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है। इस तरह के डाटा को हम बोलते हैं डाटा माइनिंग। मीन दैट कि जो डाटा को इंसान को ना पजल में डाल दें, वो 50-50 हो, फीमेल का या मेल का उसमें माइंड में है, वो एक एक्यूरेट डिसीजन ले सके, इसको हम बोलते हैं, राइट। मैं आपको इजी वे में समझा रहा हूँ, फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर तो इसमें मेरी गलती नहीं है, आप फिर कहें कि सर आप नहीं समझाते नहीं है, फिगरेशन नहीं सही करवाते। ओके, अच्छा, ये आपका इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें आपकी कंडीशन है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 6, अगर ये देखें आइटम अवर लेस, आपके पास आइटम की वैल्यू और टाइम की वैल्यू होगी, आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, अगर ये ग्रेटर दैन
इज़ इक्वल टू 6 या 6 से बड़ी आ जाती है, इट्स मीन दैट कि वो जेंडर एफ़ आएगा। अगर ये लेस आ जाती है 6 से 5 या 5 से लेस हो जाती है तो फिर एम आपका आएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आएगा। ये चीज़ मैंने जो चीज़ बताई ना, आपने जस्ट इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह। आप देखिए मेरे पास आइटम क्या 10 है और सॉरी टाइम 10 है और आइटम्स 2 हैं। आइटम मेरे पास 2 हैं और ये इस तरह इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आएगा यहाँ पे मैं लिख दूँ। ये चीज़ आपने आप खुद करनी, मैंने आपको एक क्लू बता दिया है। हमेशा ये बात आपने याद रखनी है कि जो चीज़ आपको बताई जाए ना, कि एक क्लू बता दिया जाए कि आपने इस तरह करना है, तो उस चीज़ पे आपने पॉइंट्स पे गौर करना है। ये नहीं अब आपने समझ लेना है कि सर ने यहाँ पे मुझे हमें ये बताया, बस उन्होंने छोड़ दिया, हमें कैलकुलेशन नहीं करके बताई। मैंने जो आपको ट्रिक्स बता दी वो आपने कैलकुलेटर लेकर खुद कर लेना है या खुद प्रैक्टिस कर लेनी है। अब बच्चों वाले की तो नहीं है ना यहाँ पे काम कि आपको एक एक चीज़ बताइए। अच्छा, के मीन्स है इसकी आपने जस्ट ये पॉइंट्स एक दफ़ा पढ़ लेने, जो जो चीज़ आपके माइंड में बैठती है बस इनफ है आपके लिए। ठीक है। अच्छा, डाटा वेयर हाउस की लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजीज़ कौन सी हैं, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी, क्वेश्चन के भी। स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन कौन सी, टॉप डाउन होती है और बॉटम अप्रोच होती है, ये दो आपकी होती हैं। और डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ में ये आपके 3 से 4 आपके एमसीक्यूज़ में आएंगी और एक आध यहाँ पे आज वो बताएंगे कि इसमें बताएं कि डेवलपमेंट मेथोडोलॉजीज़ कौन सी नहीं है कौन सी है, ये आपने याद रखनी है। अच्छा, अब 1 बाय 1 करते हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। ये देखिए मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैंने इतनी ज़्यादा एफर्ट की है, फिर भी अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा ना हो तो आई थिंक सो फिर मेरी तो एफर्ट ज़ीरो हो जाएगी ना। टॉप डाउन मीन दैट आपकी जो भी रिक्वायरमेंट अगर वो क्लियर तब भी होंगी जब आप जो है ना उस अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं अगर क्लियर हैं, वो बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल हैं, फिगरेशनेबल हैं, तो आप टॉप डाउन को यूज़ करेंगे। बॉटम अप को आप तब यूज़ करेंगे जब वो चीज़ जो रिक्वायरमेंट है, जो ऑब्जेक्ट हैं, वो आपके अंडरस्टैंडेबल नहीं है या आपके फिगरेशनेबल नहीं है, आपके माइंड से ऊपर ऊपर से निकल रहे हैं, वो बॉटम अप अप्रोच आप उसको यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें आपके आगे। वाटरफॉल मॉडल आप इसलिए यूज़ करेंगे जब आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है ना आपके बिल्कुल क्लियर होंगे, बिल्कुल वाज़ी होंगे, आपके अंडरस्टैंडेबल होंगे, वाटरफॉल यूज़ करेंगे। स्पाइरल मॉडल आप इस तब यूज़ करेंगे जहाँ रिस्क आ जाएगा। आप देखेंगे कि जहाँ पे अब आपके जो है ना यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पे रिस्की मेथड आ रहा है, तो आप इस अप्रोच को यूज़ करें। रैड क्या होता है कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आप ये क्या होती है, ये इटरेटिव मॉडल होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी। लाइक इसमें आप चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसके फिर आप ना ये चीज़ें आप जब करते हैं तो उसको ये रैड में आ जाती हैं। अब इसकी 5 कीज़ भी हैं, वो आपने देख लेनी कौन कौन सी हैं। अब एक ऊपर मैंने करवा दी। अच्छा, रिमेंबर अ प्रोटोटाइप इज़ ब्लैंक ऑफ फाइनल एप्लीकेशन। ये आपकी क्या है कि नॉट प्रोटोटाइप हमारे पास एक फाइनल एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि आप देखें कि आपको कोई भी कस्टमर आपके क्लाइंट्स आता है, आपको कहता है कि मुझे एप्लीकेशन बनवानी है, तो आप उसको हर स्टेप्स बाय स्टेप आप उसमें से गुजर कर आप दैन फाइनलाइज जो है ना टास्क तक पहुंच सकते हैं। ये नहीं है कि आपने एक बीच में से शॉर्ट वे यूज़ करके तो आप एप्लीकेशन कंप्लीट करवा दें, ऐसे नहीं होता। हर चीज़ के एक रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट होती है, आपको पता है कि अगर व्हेन अ प्रोजेक्ट हैज़ मोर देन 10 पीपल इन्वॉल्व और व्हेन मल्टीपल कंपनीज आर परफॉर्म द डेवलपमेंट। इसमें अगर 10 से ज़्यादा जो कंपनीज़ हैं, 10 से ज़्यादा अगर वो इन्वॉल्व होती हैं तो हम ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। डाटा ड्राइवन मेथोडोलॉजीज़ होते हैं। इसमें क्या होता है कि डाटा वेयर उसमें इंटर करने के बाद डाटा को फिर हम क्या करते हैं कि उसको अंडरस्टैंडेबल भी बनाना होता है ताकि कोई पर्सन पढ़े उसको समझ आ जाए। गोल ड्राइवर मेथोडोलॉजी होती है, ये आपने इसमें आपने क्या चीज़ याद रखना मैं बताता हूँ। इन ऑर्डर टू ड्राइव द इनिशियल डाटा वेयर स्ट्रक्चर, ये आपने इसका ये नेम आपने मेमोराइज़ कर लेना है। एक तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपने मेमोराइज़ कर लेनी है। और उसके बाद आपको मैं बता देता हूँ जो इंपॉर्टेंस। अच्छा, आपके पास डाटा वेयर हाउस डेवलपमेंट के साइकिल आपने याद रखना है। ठीक है, ये भी आपके 5 मार्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। इसमें ये देखें, आपने कोई भी काम करना है, फर्स्टली आप उसको डिज़ाइन करते हैं, उसके एक प्रोटोटाइप बनाते हैं, फिर डिप्लॉय होता है, उसके बाद ऑपरेशन का फॉलो करते हैं और उसके बाद इनहांस होता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स आपने अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने पेपर के पॉइंट से। ये चीज़ मैं आपको बता, डिज़ाइन का मतलब होता है जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, आपके पास जो भी डाटा मिल रहा होता है आपको उसको डिज़ाइन करते हैं। प्रोटोटाइप में ये होता है कि आप यूज़र के लिए एक ऐप बनाते हैं जिसमें उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस टाइप का उसको डाटा रिक्वायर होता है, आप सारा उसको फाइनलाइज़ करते हैं। राइट, डिप्लॉय में ये होता है कि आपके पास इसमें 2 सेपरेट डिप्लॉयमेंट होते हैं। प्रोटोटाइप के बाद जो है कि हम जो है ना
हम अपनी प्रोडक्शन करते हैं, फाइनल एप्लीकेशन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें हमने परफॉर्म करनी होती हैं वो इसमें करते हैं। ऑपरेशन होते हैं इसमें, उसमें मेंटेनेंस करना, डाटा को चेक करना, ईच एंड एवरीथिंग किया जाता है। एनहांसमेंट में ये होता है कि आप अगर फर्दर डाटा अगर करना चाहते हो, उसमें इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 33 तक करवा दी है, 90 से 32 तक। तो पार्ट 2 में मैं 33 से 45 तक इंशाल्लाह आपको करवा दूंगा। और आपने ये वीडियो वॉच करके आपने फीडबैक भी लाजमी मुझे देना है कि आपको वीडियो कैसे लगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आपने फीडबैक भी देना है ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट की वीडियो फाइनल टाइम प्रिपरेशन की बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।